अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 3 दिसंबर है, 2025 है। इस साल का आखिरी महीना चल रहा है। होप दिस विल गोज़ वेल। तो मैंने आपसे आज एक पॉजिटिव कुछ बातें करनी है रिगार्डिंग ट्रैफिक के हवाले से। आपको पता है पंजाब में एक व्हीकल ऑर्डिनेंस आया हुआ है। इवन कि इस्लामाबाद में भी, सूबा सिंध में भी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, चालान्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके अगेंस्ट हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रही है। ठीक है, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। कल एक इंसिडेंट हुआ है, कल रात को एक यंग एज का लड़का था, वो वी8 चला रहा था, उसने 2 बच्चियों को कुचल दिया और वो इस दुनिया से चली गई। तो उसके पीछे अब उस पे बात लोग कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी चीख के बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है, उसको पकड़ें आप। उसका जो बाप है वो अमीर बाप है, जज है उसका बाप। मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये है कि जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है उसमें बताया कि वो जज का बेटा है और वो बच जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। खैर डिपेंड्स, वो तहकीकात होंगी कि क्या हुआ, क्या वजह थी। ओवर स्पीडिंग कर रहा था वो, जो 2 बच्चियाँ इस दुनिया से चली गई हैं बेचारी, वो अपने घर जा रही थी काम से। उनकी चीज़ें खैर तहकीकात के बाद साबित हो गई, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी इसके ऊपर कार्रवाई करें। अब मुझे इस पे लोगों से थोड़ा सा इख्तलाफ है। मैं क्रिटिसाइज़ मस्ट करूँगा। कल परसों तक लोग बातें कर रहे हैं कि बच्चों को पकड़ रहे हैं जो कम उम्र के हैं, वो मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, उनको बंद कर दिया है, जेलों में बंद कर दिया, उनके खिलाफ एफआईआर्स दे दी हैं। तो अब उस पे काफ़ी लोग चीख रहे थे, उस पे भी चीख रहे थे कि जी ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। अब देखें, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन अगर ना होती, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है ना, ठीक है, कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कल रात भी ऐसा हुआ, ठीक है, और यानी कि काफ़ी अर्से से होता आ रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जियाँ करें। यंग एज के लड़के उनसे अपनी जान भी गंवाते हैं, दूसरों की जान का भी ज़िम्मेदार बनते हैं वो, ठीक है। अब वो एक हुकूमत ने एक स्टेप लिया है। अब उसको स्टेप जब उसने लिया है तो उसके खिलाफ लोग बातें करना शुरू हो गए, जी चीज़ गलत हो रही है, गलत हो रही है। और भाई कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो जुर्म है, ठीक है। और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं वो कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक दूसरे की जो जानो माल है उसकी हिफाजत की जाए। आप ओवर स्पीडिंग ना करें, आप सिग्नल ना तोड़ें, आप हेलमेट पहनें, आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी मत चलाएं, ठीक है। आप यूँ से वो दूसरे की ज़िंदगी दाँव पे लगा देते हैं। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है तो हमने हुकूमत जो है उन्होंने लोगों को पकड़ा, ठीक है, बच्चों को जेलों में बंद कर दिया। जो कि मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ उनके खिलाफ एफआईआर की, उसमें मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ गलत है। आप क्यों एफआईआर दे रहे हैं? आप उनके क्यों कैरियर तबाह कर रहे हैं? आप वार्निंग दें, उस पे चालान करें। 1 दफ़ा करता है, 2 दफ़ा करता है, 3 दफ़ा आप उसको वार्निंग दें। उसके बाद अगर वो करता है आप उसको बंद करें, जेल में बंद करें। अगर पकड़ना है तो उनके वालिदैन को पकड़ें। असल चीज़ जो है वो तरबियत है। हमने भी यंग लाइफ गुजारी है। अब मैं 45 ईयर्स का हो गया हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा हुआ था कि आपने जो है जब आप बाहर जाओ, जब इस काबिल हो जाओ, उसके बाद आप गाड़ी चलाओ। मोटरसाइकिल तो मैं भी नहीं चलाता, लेकिन जो मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया है वो तो मैं यंग एज में मैंने चलाना शुरू नहीं की। एक बात कर रहे थे जी कि लोग स्कूल कॉलेज बच्चे चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल है, वो कैसे जाएँ? भई हम ही सामने तो वैगनों पे भी गए हैं, हम बसों में भी गए हैं। मैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रावलपिंडी मैं वैगनों पे जाता था, बसेस में जाता था मैं, ठीक है। हमने 15-15 किलोमीटर जो है वो हमने सफ़र किया है। तो ये बात प्रायोरिटी की होती है कि आप जो है कैसे तालीम हासिल करते हैं, किस तरह से तालीम हासिल करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर मेरे से पहले की जनरेशन की बात की जाए तो वो 30-30, 40-40 किलोमीटर साइकिलों पे जाते थे और पैदल भी जाते थे कुछ लोग। तो आजकल की जनरेशन जो है वो क्यों पैदल नहीं जा सकती क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जा सकती? हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूँ से वो इस्तेमाल किया है जब हम यंग लाइफ में होते थे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे। अब तो ज़्यादा, उस ज़माने में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम होती थी। अब तो आपके पास बेताशा, आपके पास इस तरह के रूट्स हैं, आपको कनेक्टिंग बसेस मिल जाती हैं, आपको रूट्स मिल जाते हैं, आप उस पे सफ़र करें आप। यानी कि आपको अगर मेहनत करनी है तो आपको ये तो नहीं कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करें। आप यंग एजेस में आप जो पेरेंट्स के खास तौर पे मैं उनको कहूँगा कि आप क्यों देते हैं अपने बच्चों को मोटरसाइकिल जो है वो लेके रोड पे निकल जाएँ। गली मोहल्लों में मैं देख रहा होता हूँ छोटी उम्र के बच्चे 10-12 साल के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। यानी उनके पेरेंट्स में, मैं सिंपल सी बात है, मैं लानत भेजता हूँ जो उनको दे देते हैं। वो हिट करते हैं बुजुर्गों को, वो हिट करते हैं गाड़ियों को, ठीक है, वो गिरा देते हैं, अपनी भी जान उसे खतरे में डालते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि कल और परसों जो मैं पोस्टें देख के ना मुझे मैं सोच रहा मैं कि हमारा मुल्क जो है ना, हमारे जो लोग हैं वो नेगेटिविटी को प्रमोट भी करते हैं और नेगेटिविटी को वो आगे लेके जाते हैं। उन्हीं की वजह से वो नेगेटिविटी को पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहे होते हैं। यानी कि किस तरह की हमारी अवाम है। आज कल रात को इंसिडेंट हो गया है। अगर कानून की इसी तरह इंप्लीमेंटेशन होती कि ठीक है, कुछ अरसे से यानी काफ़ी साल पहले अगर इंप्लीमेंटेशन हुई होती कानून की, ठीक है, तो कल वाला इंसिडेंट ना होता, ठीक है। यानी कि उसको पता होता कि मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, बाहर पुलिस खड़ी है, बाहर ट्रैफिक पुलिस है, कैमरे लगे हुए हैं, मैं गाड़ी चलाऊँगा, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है और मैं हार्श ड्राइविंग करूँगा तो मेरे ऊपर चालान भी होगा। मुझे मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कैंसिल होगा अगर मैं इस तरह की हरकतें करूँगा, तो ना निकलता। अब ये है कि 3-4 दिन से लोग कह रहे हैं जी कि ये क्यों पकड़ रहे हैं, बच्चों को क्यों पकड़ रहे हैं। यानी कि आप बच्चों की बात एक साइड पे, आप दूसरी देखें कि जो लोग हैं वो भी उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। और भी एक असूल है, एक असूल बना दिया गया है। लोग जो है मोटरसाइकिल पे जब निकलते हैं बाहर घर से, जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, तो वो अपना सबको यानी अपना लैपटॉप भी लेके निकलेंगे, अपना पर्स भी डालेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड भी रखेंगे अपने पास, लेकिन हेलमेट नहीं रखेंगे अपने पास। कल एक पोस्ट आई जिस पे मुझे काफ़ी जो है वो फ़ील हुआ। मैंने कहा ये लोग जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। उस पे लिखा हुआ था जी कि जिसके पास हेलमेट नहीं है उसका आप चालान ना करें, उसको हेलमेट दे दें। फॉर व्हाट? टू हेलमेट दें। फिर साथ ये भी लिखा हुआ था अगर आप किसी लड़के को पकड़ते हैं या किसी भी ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जिसका लाइसेंस नहीं, उसको लाइसेंस दे दें। भाई क्यों लाइसेंस दें उसको? क्यों उसको हेलमेट दें? यानी कि वो 50,000 का मोटरसाइकिल, एक नॉर्मल मोटरसाइकिल 50,000 तक का आता है, ठीक है, जो सही चलता भी होगा। नया मोटरसाइकिल तो 2-2 3-3 लाख रुपए का है। तो वो 3 लाख का मोटरसाइकिल ले लेगा या 50,000 का मोटरसाइकिल ले लेगा, 3,000 का हेलमेट नहीं ले सकता वो।
बस उसने ये करना है ना, उसने कानून की खिलाफ वर्जी करनी है, इसलिए वो नहीं ले रहा। और जहाँ तक वो लाइसेंस की बात है, लाइसेंस क्यों दे दें भी किसी को? कोई अगर मोटरसाइकिल चला रहा है कम उम्र का या बड़ी उम्र का भी, उसको मोटरसाइकिल चला रहा है, उसको सही तरह से मोटरसाइकिल नहीं चला रहा, ठीक है, उसको पता नहीं है कि मैंने सिग्नल तोड़ा है तो ये वाकई कानून की खिलाफ वर्जी है, मैंने हेलमेट नहीं पहना ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है, तो वो उसको लाइसेंस दे दें। जब वही चीज़ें वो पूरी नहीं कर रहा तो वो लाइसेंस का हकदार है क्या? क्या उसने ट्रेनिंग हासिल की है? क्या उसने लाइसेंस की जो वो टेस्ट है वो पास किया उसने? क्या वो जो रिटन टेस्ट होता है, यानी कि रिटन टेस्ट तो नहीं होता, कंप्यूटर पे जो टेस्ट होता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस का, उसने पास किया? उसने वो जो इशारे होते हैं वो क्या उसने उसको पता है कि इशारा किस चीज़ का है, ये मुड़ने का इशारा है, सामने क्या आ रहा है, वो इशारे उसने याद किए क्या? उसको लाइसेंस दे दें। ऐसे थोड़ी होता है। लाइसेंस की यहाँ पे पाकिस्तान में, यानी कि पूरी दुनिया में अगर आप जाए ना बाहर किसी अच्छे कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पे जो लाइसेंस होता है उसकी बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है उसकी। लोग जो है 10-15 ट्राइज़ के बाद जाके उनको लाइसेंस मिलता है। यानी एक जगह पे 30 किलोमीटर होता है, एक जगह पे 40 किलोमीटर होता है। अगर वो 40 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर वाली जगह पे 40 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है अगर, तो उस रफ्तार से, तो वो उसको उसका चालान होगा। साथ इंस्ट्रक्टर बैठता है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ पे सबसे आसान टेस्ट पाकिस्तान में है, यानी कि एल बना हुआ है, एल पे आपने आगे गाड़ी लेके जानी है और एल पे गाड़ी वापस लेके आनी है। सिंपल सा टेस्ट है, वो भी पास नहीं करते। यानी इतना आसान टेस्ट में खासे कहीं भी नहीं होगा जो पाकिस्तान में है। और वो जो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है वो भी इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन बस क्या करना है, कानून की खिलाफवर्जी करनी है। कोई गिरफ्तार होगा या बड़े लेवल पे इस तरह की चीज़ें होंगी तो उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, ये चीज़ गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कानून की जो खिलाफवर्जी है वो तो डेफिनेटली वो तो उसके ऊपर तो हुकूमत से स्टेप लेगी। ऐसा तो नहीं कि हर कोई जो है वो कानून की खिलाफवर्जी करता रहे, ओवर स्पीडिंग करता रहे, सीट बेल्ट ना पहने, ठीक है, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाए। उसकी वजह है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपकी हिफाजत है, लोगों की हिफाजत है। आप कहीं गिर जाते हैं, तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहना, उसका ऐसी कई डेथ्स हुई हैं। और आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स जो होती हैं, जो मौत होती हैं, वो मोटरसाइकिलों पे होती हैं। रेयर मिनट लगे नहीं हुए, आप पीछे क्या देखेंगे? यानी कि आप जब जा रहे होते हैं, आपने टर्न लेना है लेफ्ट राइट, तो आप शीशे पे देख के होता है, हम गाड़ी पे शीशे पे देख के आगे पीछे लेफ्ट राइट पे देखते हैं, फिर हम गाड़ी टर्न करते हैं लेफ्ट राइट जहाँ पे भी जाना होगा हमने। तो मोटरसाइकिल पे आप कैसे देखते हैं? तो मैं तो कहता हूँ कि जो मोटरसाइकिल पे जिन्होंने शीशे उतारे हुए हैं ना अपने रियर मिरर्स से हैं, उनके ऊपर भी चलान होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस पे होता है, वो जो कानून है उसकी पासदारी करनी चाहिए आपको। जो रूल्स वगैरह हैं, आप जो चालान है 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, ठीक है, अगर उस पर हुकूमत मानती है तो वो थोड़ा कम कर दे उस पर, यानी 1000 रुपये कर दे, 500 रुपये कर दे, लेकिन वो एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसा मैकेनिज्म बनाए जो 2-3 दफ़ा एक पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, पूरा डाटा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे ये सारा सेव हो रहा हो, कि जिस बंदे ने एक दफ़ा इसका चालान हुआ है वो सिस्टम में आ जाए, जब दोबारा उसका चालान हो तो उसको वार्निंग दें आप, फिर तीसरी दफ़ा जाके उसको आप गिरफ्तार करें या उसके ऊपर FIR दें, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें आप। तो कानून की खिलाफवर्जी जो है वो तो कहीं भी होता है, वो ठीक नहीं है। एक ना बयानिया बना हुआ इंटरनेशनली, वो बयानिया ये है जी कि आपने अगर किसी कंट्री को देखना है वो सिविलाइज्ड है तो वहाँ का ट्रैफिक के रूल्स देखें, वहाँ के लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, क्या नहीं करते ट्रैफिक रूल्स को फॉलो। तो एक ये बयानिया, मैं इस बयानियों को नहीं मानता, लेकिन ये बात तो सच्चाई पर मबनी है। आपको ट्रैफिक रूल्स जो है ना वो उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप जब करते हैं तो सारी बात है, आपके अंदर एक सब्र आता है, आपके अंदर एक सलाहियत आती है, यार मैं कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, मैं गाड़ी सही चला रहा हूँ। आपके अंदर भी एक जो है ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर, आपको दिल से खुशी महसूस होती है जब आप अच्छे काम करते हैं, कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते आप। तो इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और ये बात अब ना करें जी कि आप लाइसेंस आप चालान ना करें, आप हेलमेट दे दें, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और उसको आप लाइसेंस दे दें, जो गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस नहीं, उसको लाइसेंस बना के दे दें। भी क्यों बना के दें? फैसिलिटीज़ सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे जाके आप जो पूरा इसका इम्तिहान है वो पास करें। आप मैट्रिक का इम्तिहान देते हैं, वो भाई उसका टेस्ट देते हैं, इम्तिहान देते हैं, उसके बाद ही पास होते हैं ना। आप इंटर करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप मास्टर्स करते हैं, आप CSS करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम करते हैं, गवर्नमेंट का जो कोई एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप पास करेंगे तो आगे जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाइसेंस भी है और मैं फ़ॉलो भी करता हूँ, और 1-2 दफ़ा चालान भी हुआ है मेरा, किसी मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से। तो आप इस चीज़ पे सोचें आप, ठीक है, पॉजिटिविटी को आप स्प्रेड करें आप। ऐसा नहीं होना चाहिए जी आप नेगेटिव बातों को प्रमोट भी करें और नेगेटिव सोच रखें आप, ये तो गलत बात है जी कि आप ये चीज़ गलत करें। हाँ, FIR वगैरह उसके अगेंस्ट हूँ मैं, ठीक है, वो बच्चों पे नहीं होनी चाहिए, जो यंग एजेस के उनके पेरेंट्स पे होनी चाहिए। वो क्यों उनको मोटरसाइकिल देते हैं? यानी हमारे वालिदैन ने भी हमें मना किया है कि आपने यानी कि हमने जो लाइफ गुजारी है ये हमारे वालिदैन की तरबियत है, जो हम पॉजिटिव बातें भी करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के आगे प्रमोट भी करते हैं। तो ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी क्यों दे रहे हैं, आप अपने पास चाबी रखें उसकी, तो पैदल जाएँ। यानी कि आजकल की जो जनरेशन है मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या चाहती है। यानी कि आप अच्छे काम करें, हम लोगों ने भी किए हैं, हमसे पहले की जो जनरेशन है उन्होंने भी किए हैं, तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो मेरा यही पैगाम है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ कि आप जो है वो जितने भी रूल्स हैं आपके ट्रैफिक उसको आप फॉलो करें। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिस्टेक जो है वो बड़े लेवल पे नहीं चाहिए, छोटे लेवल पे मिस्टेक्स होना। यानी अगर 10,000 लोग हैं, अगर उसमें से अगर यानी कि 50-60 लोग कानून की खिलाफवर्जी हो जाती है किसी वजह से, लाइक उनसे मिस्टेक हो जाती है, इमरजेंसी में जा रहे हैं या कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो उस पर यूँ से उसमें हुकूमत भी कभी भी उस पर यूँ से वो टॉलरेंस रखती है उस पर। ऐसा नहीं है कि आजकल तो 10,000 लोग हैं तो उसमें से मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार लोग जो हैं वो कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं, बहुत कम लोग हैं।
तो एक अलमी है। और आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक का असूल के सबसे पहले पेडेस्ट्रियंस होते हैं, जो पैदल चलने वाले उनके हकूक़ हैं, फिर साइकिल वालों के हैं, फिर मोटरसाइकिल वालों के हैं, और फिर उसके बाद गाड़ियाँ वगैरह आती हैं। इस तरह से एक कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। आप वो लर्न करें, आप आपको समझ आ जाएगी आपको कि हमें बाहर निकलना है घर से बाहर, तो आप एक अच्छे शहरी, एक अच्छे सिटीज़न बन के निकलें आप। यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, अदरवाइज़ ये चीज़ें तो होती रहेंगी। यानी कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, 2-3 साल पहले भी ऐसा हुआ था, जब भी कोई हुकूमत कोई स्टेप लेती है तो लोग जो है उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। तो आपको कानून की पासदारी करनी चाहिए। आपको चीख के बता रही है, गवर्नमेंट बता रही है, सोशल मीडिया पे पेजेस बने हुए हैं, आप वो देखें जाके, उस पर सारी आगाही मुहिम चलाते हैं लोग, आपको बताते हैं तो क्या करना चाहिए। एक मैं तो ये अगर हुकूमत से ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि एक डेडलाइन दे दें आप, ठीक है, हाँ इस फलान 2-3 महीने बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। खैर ये पहले बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी दोबारा हमसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है 1-2 महीने की डेडलाइन दे दें, उसके बाद अगर कोई करेगा दैन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे एक अच्छा माशरा खिलाएँगे। तो इसी चीज़ पे सोचें आप लोग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से बात काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप भी बोर हो रहे होंगे। तो बस मेरा कहने का मकसद यही था कि आप यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। मेरा जो 5 स्टेप्स फार्मूला है उसमें तो मैंने नंबर 4 पे इसी को रखा हुआ है, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिविटीज़, अवॉइड नेगेटिव पीपल, और आप एक अच्छे शहरी बने आप। तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उसमें ये 4th नंबर पे स्टेप है मेरा। तो इसको आप अपने अंदर भी लेके आएँ, आप एक अच्छे शहरी साबित होंगे आप, और आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है इंसान की, वो अपने अंदर लेके आएँ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें आप, और नेगेटिव बातों को कम से कम आप प्रमोट ना करें। कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन ये है कि जो बातें मैंने की हैं वो हकीकत में मबनी है, आप लोग भी उस पर अमल करें। मैं तो कर ही रहा हूँ, और अल्लाह मुझे उससे बुरे वक्त से बचाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और आखिरी बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करनी है, वो इट्स रिलेटेड टू मी। वो है बेसिकली टिंटेड ग्लास के हवाले से। तो उसमें ये बताया गया है जी, अगर आपके काले शीशे होंगे तो उस पर भी चालान होगा, या वो उतार दिए जाएंगे या उस पर चालान होगा। आगे फर्दर जो भी है वो चीज़ें चल रही हैं। तो काले शीशों का मतलब होता है काले शीशे, प्योर काले शीशे, ठीक है। मेरी गाड़ी है, मैंने उस पर 25% टिंटेड किया हुआ है, लेकिन इट्स नॉट अ टिंटेड, वो पेपर नहीं है, वो बेसिकली सोलर स्क्रीन उसको बोलते हैं, वो है। उसकी वजह क्या है, बेसिकली उसकी वजह ये लगाने की थी कि आपको पता है कि रोड पे 1 वे 2 वे ट्रैफिक पे सामने से और बैक साइड से आपको पता है कि लोगों की आदत होती है, जो कि वो भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है, कि उन्होंने हाई बीम रखा होता है गाड़ियों पे मुसलसल। हाई बीम का एक मकसद होता है, जब आपने रास्ता लेना होता है या आपने कोई चीज़ आपको दिख ना रही हो तो आप उसको हाई बीम करते हैं, लेकिन वो कुछ थोड़े से वक्त टाइम के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूँ से ओवरऑल उन्होंने हाई बीम किया होता है, ठीक है। HID लाइट्स लगाई होती हैं, उनको बार बार ब्लिंक कर रही होती हैं, तो जो ड्राइवर होता है वो डिस्टर्ब होता है। यानी फ्रंट से भी ये हाई बीम है, बैक साइड से भी हाई बीम है, और आपको वो डिस्टर्बेंस हो रही होती है, यू कांट ड्राइव वेरी वेल। तो बाकी इशूज़ भी थे, लाइक स्किन का इशू, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना अपनी वीडियोज़ पे, अपनी गाड़ी पे मैंने अपना 25% टिंटेड सोलर स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, ठीक है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो ये नॉर्मल पेपर नहीं है। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने बल्कि उनसे बात भी की थी, ये जो आपके हैं सेफ सिटी वाले, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिप्लाई भी किया था। उनसे मैंने इसके बारे में पूछा था, उन्होंने मुझे इसका पूरा तफसीली उनसे रिप्लाई किया था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा उन्होंने क्या कहा था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।